आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई। कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पुस्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। जो कार्य कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य कराते हुए भगवान राम को फिर से अयोध्या धाम में विराजमान कर दिया है। हमारे बीच में जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधार चुके हैं। बोलिए बाबा योगी आदित्यनाथ की। योगी 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 योगी। आदरणीय श्री अमरजीत मिश्रा जी, कृपाशंकर सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सर्वस्व समर्पित करने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मुंबई में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता जी, मीरा भाईंदर विधानसभा के उम्मीदवार आप और श्री प्रताप नायक सर जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे परम आदरणीय सादगी के प्रतिरूप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। आपका निर्मल व्यक्तित्व शिवाजी महाराज को माल्यार्पण। हिंदवी स्वराज संस्थापक वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय सनातन गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज के वंदन और पुष्पहार समर्पण के लिए मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पधारें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, मीरा भाईंदर विधानसभा के उम्मीदवार आप त्रिशूल देकर और श्री प्रताप सर नायक जी से महायुति के उम्मीदवार से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। आपकी वैचारिक दृढ़ता हिमालय की अटल ऊंचाई को दर्शाती है। आपका निर्मल व्यक्तित्व मां गंगा की पवित्रता की याद दिलाता है। मैं आदरणीय अब मैं संकल्प घोषणा पत्र के विमोचन के लिए आदरणीय योगी जी से निवेदन करती हूँ कि वो संकल्प घोषणा पत्र का विमोचन करें। आप सबकी तालियों की गूंज का सम्मान मिले। पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले मैं आदरणीय प्रताप सर नायक जी को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रताप सर नायक जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले हमारे भारत के युग पुरुष और जिनको मीरा भाईंदर नहीं बल्कि
पूरे महाराष्ट्र की जनता मानती है, वो भी दिल से मानती है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूं। आज मंच पे उपस्थित योगी आदित्यनाथ जी, मुझे राजनीति में जिन्होंने एक बच्चा समझ के उंगली पकड़ के यहां तक लेके आए, वो हमारे गुरुजी आदरणीय कृपा भैया जी, हमारे भाजपा के इस विभाग के महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को योगी जी को सुनना है। ये मीरा भाईंदर शहर जो है, ये सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं प्यार से 15 सालों से इस मीरा भाईंदर के जनता को और खासकर हमारे मीरा भाईंदर शहर को मिनी इंडिया करके पुकारता हूँ। और यहाँ पे हम सभी जाति धर्म के लोग भाईचारे से बहुत सालों से रह रहे हैं। हिंदुत्व का नारा जब पूरे दुनिया में लगता है तो सबसे पहला नारा शुरुआत करता है मीरा भाईंदर, और इसलिए मीरा भाईंदर को आज आपके जैसे एक बड़े बलशाली नेता का आगमन हो गया, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका स्वागत करूं। इस मीरा भाईंदर शहर का 15 साल से मैं नेतृत्व कर रहा हूं, और बहुत सारे उत्तर भारतीय हमारे भाइयों की वजह से और उत्तर भारतीयों की वजह से प्रताप सरनाइक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार विधायक के तौर पे चुन के गया है। और पिछले साल हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नजदीक के मंत्री है आदरणीय स्वतंत्र देव जी के हाथों से मैंने इस मीरा भाईंदर शहर में स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का एक उत्तर भारतीय भवन का निर्माण करके दिया, और साथ में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार के नेतृत्व की सरकार ने 40 करोड़ रुपया उस उत्तर भारतीय भवन के लिए दे दिया। आज उसका काम भी बड़े जोरों से चल रहा है। और तभी मुझे जब स्वतंत्र देव जी आए थे तभी मैंने बोला था कि अगर हम उत्तर भारतीय भवन का निर्माण आपके शुभ हाथों से करते हैं तो उस उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन भी योगी जी के हाथों से होना चाहिए। और तभी उन्होंने मान भी लिया था, और उसी दौरान मैंने एक मांग भी की थी कि अगर हमारे मीरा भाईंदर शहर में और महाराष्ट्र में अगर उत्तर भारतीय भवन का निर्माण होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र भवन का भी निर्माण होना चाहिए। और 2 महीने पहले हमारे राज्य के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर आदरणीय रविंद्र चौहान जी के हाथों से उत्तर प्रदेश ने, योगी जी के सरकार ने जो जमीन दी उसके ऊपर महाराष्ट्र भवन का निर्माण भी चालू कर दिया। तो ये भाईचारा है, ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का ये संगम है, और ये संगम ऐसा ही भविष्य में भी कायम रहेगा। हमारे 145 के उम्मीदवार जो नरेंद्र मेहता जी है, बहुत सारे विकास काम उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर में किए हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि 145 में आदरणीय नरेंद्र मेहता जी और 146 में प्रताप सरनाइक को आप भारी भारी मतों से जीत के दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम। मैं आदरणीय नरेंद्र मेहता जी जो जन सेवा को हमेशा समर्पित है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ और कि वो हमारा मार्गदर्शन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस महायुति के प्रचार सभा के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय योगी जी का हम मीरा भाईंदर में स्वागत करते हैं। मंच पे उपस्थित हमारे 146 के महायुति के उम्मीदवार शिवसेना के प्रताप सरनाइक जी, सम्मानित मंच, सामने उपस्थित सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी पत्रकार बंधु, हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज योगी जी हमें संबोधित करने इस शहर को आए हैं। और जहां जहां योगी जी जाते हैं वहां वहां हिंदूमय हो जाता है।
हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। हम चाहते हैं कि गरीबों का विकास हो, झुग्गी झोपड़ियां सुरक्षित रहे, उन्हें पक्के मकान मिले, उनकी सभी सुख सुविधाएं हो, आरोग्य की बात हो, शिक्षण की बात हो, नौकरी की बात हो। यही हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि शहर के व्यापारी सुरक्षित रहे, व्यापार में आगे बढ़े ताकि युवाओं को रोजगार दे सके। हमारा संकल्प है कि इस मीरा भाईंदर में हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस बने, उच्च शिक्षण के माध्यम बने इस शहर के अंदर, ताकि हमारे विद्यार्थियों को इस शहर के बाहर ना जाना पड़े। हम चाहते हैं कि इस शहर के नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाए, ताकि किसी भी इलाज के लिए, कितने भी गंभीर इलाज के लिए मुंबई नहीं जाना पड़े, इसी शहर में हो। यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर को सुरक्षित रखना। हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर के हर नागरिक को, हर व्यापारी को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना। वो चाहे फेरी वाले हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, शोरूम वाले हो, फैक्ट्री वाले हो, इंडस्ट्रीज वाले हो, उद्योग वाले हो, सभी को हम कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा व्यापार दे और सुविधा दे। यही हमारा संकल्प है। मैं एक संकल्प और लेता हूं कि इस मीरा भाईंदर की नगरी के अंदर हमारे पूर्व मेयर के अध्यक्षता में फ्लाईओवर के पास टीपू सुल्तान नाम का जो चौक था, उसको नाम को बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा संकल्प अटूट है। बस आपसे विनती है, 20 तारीख को पूरी ताकत के साथ आप अपना वोट दे। आपने देखा होगा कि नया नगर में भी जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। बस इतना ही कहूंगा, गाफिल ना रहे, बातों में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए। लोग पूरी कोशिश कर रहे कि हमारे वोट बांटे और हिंदुत्व को नुकसान दे, इसलिए सतर्क रहिए। यही आपसे कहूंगा। मैं फिर एक बार समस्त मीरा भाईंदर की जनता को विश्वास दिलाता हूं, हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, इस शहर के प्रति वफादार रहेंगे। इतना ही कहूंगा और अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों और मार्गदर्शन पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य की अग्रिम पंक्ति में लाने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय योगी जी, जनता आपको सुनने के लिए लालायित है। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी, उप महापौर श्री हंसमुख गहलोत जी, महायुति के समन्वयक श्री शैलेश पांडे जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती अनिता पाटिल जी, श्रीमती रूपाली गांगुली जी, पूर्व होम मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री कृपा शंकर सिंह जी, मीरा भाईंदर से भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मेहता जी, थाने मीरा भाईंदर से शिवसेना महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रताप सरनाइक जी, उल्लासनगर से भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार कुमार उत्तम चंद एलानी जी,
और भारी संख्या में उपस्थित मीरा मयंदर और थाने से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की धरा अटक से कटक तक एक राष्ट्र की परिकल्पना देने वाले पेशवा बाजीराव की पावन धरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गणनायक से लोकनायक बनने की यह पावन धरा जिन्होंने तिलक को लोकनायक बनाया, देश के प्रथम स्वतंत्र समर को 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर को देश का आजादी का स्वतंत्रता समर बनाने वाले वीर सावरकर और एक विधान के माध्यम से सब समान की संकल्पना को साकार करने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन धरा महाराष्ट्र की धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कल भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में था। आज प्रातःकालीन सत्र में भी मैं महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में चुनावी रैलियों में था। आज मुझे मां मुंबा देवी की इस पावन धरा मुंबई के अंदर मीरा मयंदर थाने उल्लासनगर की जनता को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चुनाव चल रहे हैं। एक ओर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन इस चुनावी समर में महाराष्ट्र के अंदर आप सबके सामने है, और दूसरी ओर जिनकी न नीति है न राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी नियत है, न नैतिक बल ही रह गया है, ऐसा अनैतिक अनाड़ी गठबंधन के रूप में महाअघाड़ी भी आपके बीच में इस चुनावी समर में है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव हम सबके लिए इस राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ हम सबके सहयोग की सहमति भी है। और इसीलिए मैं महाराष्ट्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है पिछले 10 वर्ष के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ भारत जो अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना जानता है। याद करिए 2014 के पहले के भारत में क्या होता था। 2014 के पहले के भारत में पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आवाज उठती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि बोलिए मत, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। 2014 का भारत आज वह किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं। आज तो भारत की सीमा सुरक्षित है, दुश्मन घुसपैठ नहीं कर पाता है, आतंकी वारदात को अंजाम देने नहीं दे पाता है, बल्कि एक और भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान 23 करोड़ की मात्र आबादी वहां वह भी भूखों से मरने के लिए तड़प रही है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है। आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई। कांग्रेस अभी फड़क रही है कि इसको फिर से लागू किया जाए, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस की 4 पुस्त भी कश्मीर में धारा 370 को फिर से लागू नहीं कर सकती। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं भी लागू हो रही हैं। तो गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वह पीएम आवास की योजना हो, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार की योजना हो, और चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये देने की व्यवस्था हो। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व की महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कुछ नहीं किया। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, खजाने को लूटते रहे, प्रदेश और देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करते रहे, और उनको कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। विकास, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन इसमें नहीं कर पाए। कम से कम अयोध्या में रामलला का मंदिर ही बना देते हैं, ये तो वह भी नहीं कर पाए। जो कार्य कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य कराते हुए भगवान राम को फिर से अयोध्या धाम में विराजमान कर दिया है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को अगर आपकी चिंता होती, आपकी आस्था की चिंता होती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये भी करते। 500 वर्षों की समस्या का समाधान 1947 में हो गया होता, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में आप कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। कांग्रेस के एजेंडे में गरीब कभी नहीं था, नौजवान कभी नहीं था, महिलाएं कभी नहीं थी। ये तो जाति के नाम पे बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, मत और मजहब के आधार पर देश को बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा, फिर आतंकवाद को देश के अंदर कहीं धारा 370 के नाम पर पनपाने का काम किया, कहीं नक्सलवाद को पैदा किया, कहीं पे अराजकता को पैदा किया, और अब फिर वही बांटने की राजनीति। बहनों और भाइयों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो कटे थे, बंटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यही आह्वान करने के लिए आया हूं, बंटना नहीं है, बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। और इसलिए एक रह करके महायुति गठबंधन के नेतृत्व में भाजपा या शिवसेना या एनसीपी के जो भी उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर इस चुनावी समर में हैं, उन्हें विजयी बना करके भेजना है, और महायुति की भाजपा नेतृत्व और शिवसेना एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर फिर से बना के लेके आना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं उल्लासनगर के बहनों और भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि उल्लासनगर में मुझे आना था,
लेकिन नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतनी सभाएं थी कि मैं समय से नहीं पहुंच पाया। और मैं उनसे भी अपील करूंगा, यह समय देश को एकजुट करने का है। यह समय एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का है। यह समय भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का है। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी नेतृत्व की महायुति गठबंधन ही कर सकता है। और इसी के लिए आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने मीरा महेंद्र से श्री नरेंद्र मेहता जी को अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच उतारा है। श्री प्रताप सरनाईक को शिवसेना उम्मीदवार के रूप में थाने मीरा महेंद्र से शिवसेना महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में उतारा गया है। और उल्लासनगर से श्री कुमार उत्तम चंद एलानी को भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर